एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही मनभेद से लेकर मतभेद तक की बातें हो चुकी है। कई खबरें बन रही है कि मोदी सरकार के मंत्री पशुपति पारस को बिहार में जो लोकसभा के उनके उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं मिल सकती है उनके पार्टी के तरफ से। यह खबरें आम हो चली तो हम सोचे कि उनके नेता और प्रवक्ताओं से बात किया जाए, तो उसी के नियमित अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं चंदन जी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे हम कुछ पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या घटाटोप चल रहा है इन 24 घंटे से। पशुपति पारस ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है। बातें यह भी थी कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिलने से पूरी तरह से कह सकते हैं कि आरएलजेपी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, और खबरें यह भी है कि विपक्षी पार्टियों के संपर्क में तो नहीं है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी कह दिया कि उन्हें पूरी सम्मान नहीं मिल रहा है। तो और ऐसे भी बिहार में कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, 21 मंत्री शपथ लिए हैं। खबर यह थी कि पशुपति पारस के भी एक नेता मंत्री बन सकते हैं, मगर वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। तो अब सम्मान का बात उठ चुका है। चंदन जी, पशुपति पारस जी की राजनीति का कई लोग मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये तो होना ही था। इस बातों में कैसे देखते हैं? ये जो मूल्यांकन कर रहे हैं वह कौन लोग कर रहे हैं मूल्यांकन, ये आप समझ सकते हैं और सब लोग जानता है। सवाल ये उठता है कि हम लोग लंबे समय से एनडीए के ईमानदार, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, कर्मठता के साथ उनके हम घटक दल हैं। और अभी जो बातें चल रही है, हाँ, ये मीडिया में आप लोग के माध्यम से भी और न्यूज़ वगैरह पर चल रहा है कि 5 सीट वहाँ चिराग पासवान जी को दिया गया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और अभी भी हमें उम्मीद है, ये जो हमें तो अभी तक ये लग रहा है ये भ्रामक खबर है जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। और हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी इस पर रिव्यू कर रहे होंगे और सोचेंगे। अगर इस तरह का अगर कोई बात होगी कि सीट नहीं मिलने की बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे लिए दरवाजे फिर खुले हुए हैं। लेकिन खुले हुए हैं दरवाजे, ये बड़ी बात उन्होंने कह दी। अगर सम्मान नहीं मिलता है तो अन्याय होता है। तो अरे हम लोग साथ में चले हैं, कभी आज तक हम लोग किसी भी एनडीए की किसी भी चीज़ों से इतर कभी कोई हमेशा मंच अभी हाल फिलहाल तक साझा किया, औरंगाबाद में, बेगूसराय में पिछले सप्ताह हर बार साथ में रहे। और अभी मंत्री अभी भी हैं और साथ में रोजगार की बात हो, निपटम के द्वारा अपने मंत्रालय के द्वारा सारा काम एक साथ हर कदम मिलाकर चला है। एक सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान नाराज चल रहे थे पशुपति पारस को ज़्यादा तवज्जो देने से, या फिर चिराग पासवान को मनाने के लिए भाजपा ने यह फैसला ले लिया है या ले सकती है कुछ ही देर में? फैसला जो भी आएगा पहले तो आ जाने दीजिए, लेकिन सवाल उठता है कि हम एक 5 सांसदों के साथ में, उनके साथ घटक दल में हमारे पास 5 सांसद वर्तमान में। 2 सांसद कल दिल्ली मिल लिए चिराग पासवान से। क्या मैं बता रहा हूँ, पहले सुनिए। मिल लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे कल आपको मालूम होगा, कल जो हमारी मीटिंग हुई है वहाँ संसदीय बोर्ड की जो मीटिंग हुई है साथ में, वहाँ चंदन सिंह हमारे नवादा माननीय एमपी थे, हमारे गार्जियन सूरजभान सिंह थे और प्रिंस राज जी थे, समस्तीपुर माननीय सांसद थे। सारे वहाँ पर मौजूद थे और जितने भी कार्यकारिणी के जो वहाँ पर थे वो सारे लोग थे। सब लोगों से मंत्रणा हुई। अगर देखिए अन्याय, अगर ये अन्याय होगा तो दरवाजे खुले हुए हैं और हम लोग आज तक ईमानदारी। लालू प्रसाद यादव का दामन थामिएगा। खबर यह भी है कि संपर्क चल रहा है, संपर्क उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। देखिए, बातें तो बहुत सारी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी हम लोग एनडीए के, अभी भी आशा है कि आप लोग को 5 सीट मिलेगी। देखिए, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा होता है कि हमारे पास 5 सांसद हो और ये खबर चल रही है कि एक भी सीट हमारी नहीं मिली? ये कहां से चलेगा? ये बड़े बड़े न्यूज एजेंसियों द्वारा ये दावा किया गया है कि पारस जी द एंड। मैं तो कह रहा हूं द एंड, क्या बात करते हैं?
1977 से सबसे जो लोहियावाद समाजवाद के सबसे बड़े नेता अभी हमारे बिहार में, क्या देश में भी एक अभी जो बचे हुए बड़े नेताओं में हैं तो हमारे पशुपति पारस जी हैं, और रामविलास पासवान जी के विचारों को जो भी चीज़ है आज वो वाहक हैं। यह जो बात हो रही है कि द एंड कौन कर रहा है? अभी आप आइए ना, रण क्षेत्र रन सजा हुआ है और अभी दिखाएंगे। चाचा लोकसभा कहाँ से लड़ेंगे, ये बातें उठ रही है ना। बात तो फिर वही कहा मैंने, हाजीपुर से ही लड़ेंगे। अब कैसे लड़ेंगे और क्या होगा, लेकिन लड़ेंगे वहीं से, हाजीपुर से लड़ेंगे। और हमारे जो सांसद हैं वर्तमान, वो भी वहीं से लड़ेंगे, ये बिल्कुल पक्का, इसको तय मानिए आप। चलिए, तो ये कुछ बातें थी, और भी बातें हैं, उसको लेकर भी हम बातें करेंगे। लोकसभा चुनाव में आप लोगों का पिछले बार 5 सांसद थे, मगर सांसद तो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो दोनों लोजपा को एक करने की भी बातें हुई है। बातें यह भी हुई है कि पशुपति पारस जी का 70+ का एज हो चुका है, राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, प्रिंस राज को यहाँ मिनिस्टर बनाया जा सकता है बिहार में। ऐसी कुछ पार्टी में बातें, खबरें या प्रस्ताव कुछ आया है? नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसी कोई खबरें नहीं है। ये सब भ्रामक खबर है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि मीडिया में ऐसे ही अनुमान चल रहा है। अनुमान और ये जो है कुछ लोग अफवाह फैलाने में माहिर हैं, जिनका कोई ये नहीं है। जो हमेशा कुछ ऐसे भी हैं हमारे एनडीए में, जो अपने 2020 में भी आपको देखने को मिला था कि साथ में रहकर अपने मित्र, अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने दोस्त को भी छुरा मारने में गुरेज नहीं करते हैं। और आज फिर जो अभी वर्तमान में, जो अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुई, उससे वो दरकिनार अपने आप को किया। ये तब ना वहाँ अपना रैली कर रहे थे वैशाली में। यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे निष्ठा के साथ एनडीए का एक मतलब ईमानदार घटक है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, साथ निभाया है। एक भी किसी भी चीज़ों पर कभी भी डिफरेंसेस पैदा नहीं किया। लेकिन उनके यहाँ जो भी अभी एक है एनडीए में, जो कहते हैं कि उनके घटक हैं और जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं, वो दूसरे प्रदेशों में एनडीए के खिलाफ, एनडीए के तो बड़े भाई भाजपा ही हैं, उनके खिलाफ भी लड़ने का काम किया। भाजपा लोजपा, जो चिराग पासवान की लोजपा है, लोजपा रामविलास, ये दोनों खड़ा करती है भाजपा के खिलाफ। इन दोनों में क्षमता है, अपना खड़ा करती है, जिताती है एक आदमी उम्मीदवार। ये क्षमता की बात है, ये क्षमता की बात है। एक तो आप कहते हैं कि हम लोग साथ में लेके चलेंगे, और अब की बार 400 पार की बात करते हैं, और हम आपसे ही लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। एक तरफ हमको जिस चीज़ों से, जिस जातीय और जो क्या कहता है धर्म के प्रति जो ध्रुवीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण के, उन लोगों के प्रति हमको लड़ना है, जो कि एक राष्ट्रवाद की बात करनी है, जात को हटाना है, धर्म को खत्म करके आगे बढ़ना है, भारत के विकास के लिए बात करनी है, भारत को 21वीं सदी में लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, 5 ट्रिलियन का हमें अर्थव्यवस्था बनाना है, और वहाँ पर बात करते हैं कि हम आपस में लड़ेंगे। ये कहाँ का बात है? कौन सा ये नीतिगत बातें हैं? ये हमें बताइए पहले। चलिए, चंदन जी का आरोप सीधे तौर पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर दिख रहा था, तो ये कुछ बातें थी जो हम बातें करना चाहते थे। एक बातें और है कि पशुपति पारस अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहते हैं या चाह रहे थे। यह खबरें भी भाजपा के नेताओं के पास थी। खबरें भाजपा के, क्या हम ये और भी खबरें उनके पास नहीं कि क्या भाजपा के पास भी, और किसी भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, किसी भी पार्टी में, एनडीए हो, महागठबंधन हो, क्या उनके पुत्र, अभी मान लीजिए कांग्रेस के कमलनाथ जी के बेटा नकुलनाथ जी को टिकट मिला। खबर क्या है? जो योग्य होंगे, जो उस तरीके के ये होंगे, जो सक्षम होंगे, जो जनता के हित की बात करते होंगे, सोचते उनके उस तरह का बातें होगी, तो जनता उनको तय करेगी, वो जाएंगे अपना जनता के बीच में जाएंगे, उनको जिताकर भेजेगी। लेकिन ऐसी कोई अभी बात नहीं है, ये गलत बातें हैं। लेकिन ये आपने जो पूछा कि ऐसी बातें हैं, तो हर कोई अपने बेटा को, अपने ये जो योग होता है उसको, डॉक्टर को बेटा को करता है, तो नेता है अपने, उनका अगर डिमांड होगा, जनता का मांग होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, लालू जी की तरफ से क्या कुछ बातें हुई? ऐसी तो अभी कोई बात नहीं हुई है। ऑफर मिला तो जाएंगे? अभी कोई बात हुई नहीं है, तो ऑफर की बात, कोई बात नहीं है अभी भी आप लोगों को भाजपा से उम्मीद है, एनडीए से उम्मीद है कि आप लोगों को सम्मान मिलेगा? अरे भाई, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई चीज़ नहीं, हमारे पास सारे हैं, सब कुछ हमारे सांसद हैं, कहीं गए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि किस बातों को लेकर के ये कहाँ से चला। अभी नोटिफिकेशन निकलने का ही इंतजार है जी। ये जो
खबरें चल रही है, ये हमें अभी भी लग रहा है कि ये भ्रामक खबर है, ये कयास का बाजार गर्म किया हुआ है, इसमें अभी कुछ बातें नहीं है। और हम जानते हैं कि जो दिग्गज नेता, हमारे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और भी नड्डा साहब, ये सब मिल बैठ कर रिव्यू कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, कुछ सीटों का आगे पीछे होना एक अलग चीज़ है, लेकिन सीटें नहीं देने की बात जो चल रही है, यह निहायत ही अन्यायपूर्ण है। चलिए, ये बातें हम कर रहे थे। आरएलजेपी ने इन बातों को स्पष्ट किया कि अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर हमारे सामने भी रास्ते खुले हुए हैं, इनके नेता भी बोल चुके हैं। मगर इनका कहना है कि यह भ्रामक खबरें हैं, यह भ्रामक बातें हैं जो अभी चलाई जा रही है, सुनाई जा रही है और बतलाई जा रही है। उन बातों से सीधे दरकिनार करते हुए नजर आए आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन जी। तो हम लगातार बिहार की राजनीति की खबरें लाते रहते हैं, उसी के बीच हम अभी बात कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।